डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक टेक्निक है, मेथड है, एक प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपको पता है डाटाबेस में किस फॉर्म में डाटा फ्लो होता है? टेबल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब इस टेक्निक को यूज़ करने का फ़ायदा क्या, क्यों करते हैं यूज़? इसलिए करते हैं ताकि जो है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को कम किया जा सके, रिड्यूस द रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को कम किया जा सके, खत्म नहीं तो कम किया जा सके। नंबर 2, इम्प्रूव द डाटा इंटेग्रिटी। डाटाबेस में डाटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी मींस एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेरी लगाता हूँ, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मुझे रिजल्ट एक्सेस करना है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब इन एक्यूरेसी रिजल्ट आया मेरे पास, तो हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। एंड कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर एक जगह आपने कोई किसी का नेम चेंज किया है तो अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी ऑटोमेटिकली नेम चेंज होने चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह आपने किसी का नेम चेंज किया, किसी अदर डिपार्टमेंट में चेंज ही नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डाटाबेस में है जो है कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ठीक है। नंबर 3 है रिमूव करना डिपेंडेंसी। जब हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन तो हम देखते हैं कि कौन सा कॉलम किस पे डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने ऐसे कॉलम्स देखने होते हैं जो किसी प्राइमरी की वाले कॉलम पे डिपेंड करें। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं? नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक टेबल को हम क्या करते हैं, जो मेरे पास एक लार्ज टेबल है उसको क्या किया जाता है, स्मॉल टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। मेरे पास एक लार्ज टेबल है, ठीक है, इसका सब टेबल्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, सब टेबल बनते हैं, फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप कायम कर दिया जाता है। अब रिलेशनशिप कैसे बनते हैं? हम ऑलरेडी कर चुके हैं कीज, ऑलरेडी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कीज से रिलेटेड, कीज क्या है? मेन 2 पॉइंट्स कीज से रिलेटेड जेन में रखिएगा। नंबर 1 की रिकॉर्ड में यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के यूज करते हैं। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप कीज यूज करते हैं। नंबर 2, 2, 3 जितने भी टेबल्स हैं, टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने के लिए आप क्या करते हैं, कीज को यूज करते हैं। तो अगर आपका कीज से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है, प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, फॉरेन की कैसे लगाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, आप आसानी से कर लेंगे। इस क्लास में, इस लैब में हम इसको बकायदा प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमें जो है अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो क्या नुकसान है, अगर करते हैं तो क्या फायदा। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन क्या है? अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो आपको 3 मेन एरर्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा। 3 तरह के एरर्स अकर होते हैं जिन्हें आप एनमोलाइज भी बोलते हैं, एनमोलाई भी बोलते हैं, डाटा एनमोलाइज भी इसको बोलते हैं। ये बेसिक 3 है, इंसर्शन एनमोलाई, डिलीशन एनमोलाई, ठीक है, डिलीशन एनमोलाई है और अपडेट एनमोलाई। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है एनमोलाई रेफर करता है एरर्स को, इनकंसिस्टेंसी। तो इसी को हमें दूर करना है, इसी को खत्म करना है, तो उसके लिए फिर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब इन ये 3 टाइप्स हैं एनमोलाइज की। ठीक है, उनको वन बाय वन समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको करके देखेंगे यूजिंग एसक्यूएल सर्वर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जी, फर्स्ट जो है इंसर्शन एनमोलाई। ये एरर कब अकर होता है? ये प्रॉब्लम, ये इशू कब आता है? जब कोई यूजर वैल्यू एंटर करता है, वैल्यू इंसर्ट करता है तो उसको इंसर्ट नहीं करने देगा, टेबल को अपडेट नहीं करने देगा इंसर्ट वैल्यू, जब तक आप अदर एट्रीब्यूट्स का कोड एंटर नहीं करते, अदर एट्रीब्यूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इंसर्शन इनवॉइस को, या एरर्स को, या इशू को, या प्रॉब्लम। इंसर्शन प्रॉब्लम क्या है इसको देखते हैं एक टेबल के थ्रू। मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो टेबल है स्टूडेंट एंड कोर्स का टेबल है मेरे पास। रिलेशन किसका? स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशन है एक मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, नेम है, क्लास है, कोर्स आईडी है, कोर्स नेम है, फीस का कॉलम है, मेरे पास ये कॉलम है। अब ये अननॉर्मलाइज फॉर्म में है मेरे पास डाटा, इस पर नॉर्मलाइजेशन नहीं की गई, टेक्निक यूज नहीं की गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि इंसर्शन एम्प्लॉय, अगर आप नॉर्मलाइजेशन टेक्निक नहीं यूज करते तो आपको सामना करना पड़ेगा इंसर्शन एम्प्लॉय का, इशू का या प्रॉब्लम का। ठीक है, तो कैसे? अब मैंने इसके अंदर एक वैल्यू एंटर करनी है न्यू,
यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोर्स आईडी ऐड करना है इस जगह। मेरे पास टोटल कितने कोर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने कोर्स आईडी एंटर करना है यहाँ पे, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे कोर्स आईडी एंटर करता हूँ तो क्या होगा, वो मुझे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, शुरू को रिकॉर्ड को सेव नहीं करेगा। क्यों? वो कहेगा जब तक आप स्टूडेंट आईडी एंटर नहीं करते, जब तक आपका नेम एंटर नहीं करोगे, जब तक आप क्लास एंटर नहीं करोगे, मैं आपको कोर्स आईडी एंटर नहीं करने दूंगा। तो इस तरह के इनमुलाय को हम बोलते हैं इंसर्शन इनमुलाय। जब हम कोई वैल्यू एंटर ना कर सके, ठीक है। ये था इंसर्शन इनमुलाय का पॉइंट। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर अब इसी टेबल पे, इसी टेबल में लगाता हूँ, इसको नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूँ इसी टेबल को, तो क्या करूँगा मैं? अब इसका सोल्यूशन भी तो चाहिए ना, मैं कैसे करूँगा नॉर्मलाइज? तो सिंपल आप क्या करेंगे, मेरे पास देखिएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल लिया, स्टूडेंट का अलग टेबल कर दिया। ये रिलेशन था कंबाइन, ठीक है, एक अननॉर्मलाइज फॉर्म डाटा था। मैंने क्या किया, स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, कोर्स आईडी, एक ले लिया टेबल। और मैंने क्या किया, कोर्स रिलेटेड सेकंड टेबल अलग कर दिया। यानी कि लार्ज टेबल को मैंने क्या किया, 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। ये अब सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। ये अब सोल्यूशन आ गया मेरे पास। अब देखिएगा, अब मैं आसानी से रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूँ। अब इस कॉलम में ये स्टूडेंट वाली प्राइमरी की है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है, फर्स्ट टेबल। सेकंड टेबल में क्या है, ये वाली प्राइमरी की है, जो कोर्स आईडी है वो आपकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा ज़्यादा रिलेशन भी तो कायम रहेगा ना, 2 टेबल्स ना, रिलेशनशिप भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एज अ फॉरन की वर्क करेगी, ये के पास फॉरन की। तो इस तरह हमने क्या किया, ये मेरे पास अननॉर्मलाइज फॉर्म टेबल था, ठीक है। इसको हमने क्या किया, जब नॉर्मलाइज किया, की टेक्निक इंप्लीमेंट की, लगाई, तो मेरे पास ये सोल्यूशन निकलता है इसका। अब क्या है, आप आसानी से वैल्यूज में इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल कंसेप्ट था इंसर्शन हम लोग तब अगर होता है, ठीक है। तो अगर अगर आता है तो फिर आपने अगर उस पर टेक्निक यूज करनी है नॉर्मलाइजेशन की, तो किस तरह करेंगे। इस टेबल को मैंने कर दिया 2 सब डिवाइड टेबल्स, इस टेबल में, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसी इजीली आप डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट था इंसर्शन इन एमोलॉग, ठीक है। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड है मेरे पास डिलीशन इन एमोलॉग, यानी कि डिलीट अगर आप करते हैं तो आपको नहीं करने देगा। तो ये इसकी एग्जांपल देते हैं। सेम मेरे पास एक वही टेबल है। अब गौर कीजिएगा, मुझे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करना है। मेरे पास स्टूडेंट है, कोर्स का एक टेबल है जो कि अननॉर्मलाइज है। अब मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, दिस वन, स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। तो उससे होगा क्या, जब मैं डिलीट की कमांड यूज करूंगा तो इसके साथ कोर्स का भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अननॉर्मलाइज फॉर्म में क्या है, देखिए मैंने स्टूडेंट का सिर्फ कोड डिलीट करना है, तो उसके साथ कोर्स का भी कोड डिलीट हो जाएगा। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये टेबल आपका अननॉर्मलाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो इस सूट में क्या है, डिलीट का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कि डिलीशन का जो है इशू आता है। मैंने तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेकिन उसके साथ कोर्स का भी हो रहा है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, एक एरर है, जिसे हम बोलते हैं डिलीशन इनवॉल्व या डिलीशन एरर। तो इसको भी खत्म करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक यूज करनी चाहिए। आई करके देखते हैं। फर्स्ट टेबल, मैंने मेन टेबल को 2 टेबल में डिवाइड किया। ले जी, अब आप डिलीट करें। जिस किस टेबल में से क्या डिलीट करना है आपको, स्टूडेंट आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप इसको रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं। ले जी, आप देखिए इस टेबल को ईजिली डिलीट की कमांड से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट की कमांड लगाएंगे आप, अभी हम इसको यूजिंग स्पेशल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो डिलीट की कमांड लगेगी, ये रो डिलीट हो जाएगी। इस टेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये टेबल आपका ठीक रहेगा। यहाँ पे ये इस टेबल के, क्योंकि हमने 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया ना उसको, मेन टेबल को। ये इसकी प्राइमरी की है, इस कॉलम पे कोर्स आईडी, ये इस टेबल की प्राइमरी की है, ठीक है। जब इस टेबल मैंने नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर दी, तो मैं इजीली अपने कोड को मैनेज कर सकता हूँ, डाटा को मैनेज कर सकता हूँ। अगर आपने जितना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया होगा डाटा को, फिर आप उसी हिसाब से अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। डिलीशन इन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी इनमुलाय मींस एरर।
तो इशू, प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिलीट की ऑप्शन या प्रॉब्लम कब आती थी डिलीट की, कि जब स्टूडेंट के साथ साथ उसके कोर्स का भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहते ही नहीं है इसे, वो तो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास कोर्स का रिकॉर्ड रहे, जिसको हमें डिलीट करना चाहिए उसको डिलीट करें, जिसको नहीं करना ना करें। तो ये कंसेप्ट था बेसिक किसका, डिलीशन एनोमलाई का, ठीक है। इसको अभी करके भी देखते हैं। फिर आते हैं अपडेट एनोमलाई का। सेम वही एक टेबल लेते हैं, अपडेट का जब भी कोई यूजर अपडेट करना चाहे तो वो रिलेशन को अपडेट करे या ना करे तो क्या अपडेशन एनोमलाई एरर आएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये कब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जब आप टेबल को अपडेट करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो नेम है CS है, मैंने अपडेट की कमांड यूज करनी है। यहाँ पे टेबल मेरे पास कंबाइन है स्टूडेंट प्लस क्लोज, मैं कमांड क्या लगाना चाह रहा हूँ, अपडेट कर दो, अपडेट करो टेबल, सेट कर दो CS जो कोर्स है, सेट कर दो कोर्स नेम इक्वल टू DB। यहाँ पे मैं DLD कोर्स है अपडेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे CS की जगह कौन सा है, DLD। मैं अपडेट की कमांड लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेट कर दो DLD कोर्स नेम, सेट कर दो DLD वेयर कोर्स ID इक्वल टू 101। तो जैसे ही मैं ये कमांड लगाऊंगा, रन करेगी तो देखिए यहाँ भी अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रॉब्लम है ना, एक इशू है, एक एरर। क्यों, मैंने तो सिर्फ इसको अपडेट करना था कोर्स को देखते हुए, कोर्स नेम के मुताबिक कोर्स ID। तो जहाँ जहाँ कोर्स ID 10101 था, 1101 है, तो वहाँ भी वो ऑटोमेटिक अपडेशन कर देगा, यानी कि यहाँ भी DLD आ जाएगा, यहाँ भी DLD आ जाएगा। अपडेशन की सूरत में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको हम बोलते हैं अपडेट एनोमलाई। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर इसका भी सोल्यूशन क्या है, वही आप क्या करेंगे, इस टेबल को डिवाइड करेंगे 2 टेबल्स में, ठीक है। आप देखिए आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं, इस कोर्स के मुताबिक ये ID चेंज कर दें, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के हम क्या करते हैं, एक लार्ज टेबल को सब टेबल में डिवाइड करते हैं, और इस तरह जो हम इंसर्शन का, डिलीशन का, अपडेशन के एरर्स या एनोमलाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, आप इजीली डाटा को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है, ये बेसिक कंसेप्ट था। अगर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो क्या फ़ायदा है, अगर आप नहीं करते तो क्या नुकसान होता है, ठीक है। तो मैंने विद एग्जांपल्स आपको यहाँ पे तक बताया है, कि एग्जांपल से समझाया है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या है, किस तरह जो है आप इसको करेंगे। इसके अंदर एग्जांपल भी देख लें, अपडेट एनोमलाई की। मेरे पास टेबल्स हैं, स्टूडेंट का है, एग्जाम्स का है, बुक का है। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, यहाँ पे नेम देखे, तीनों जगह पे सेम है, ठीक है। अब मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब है वो एक बंदा जाके एग्जाम डिपार्टमेंट में लैदा जाएगा, वहाँ भी नेम चेंज करेगा, बुक के या बुक शॉप लाइब्रेरी में जाएगा, वहाँ भी उसको जाके बच्चे का नेम चेंज करेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड ना, ये तो फिर इनकॉन्सिस्टेंसी है। मुझे तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे DB में यहाँ पे एक टेबल नेम चेंज किया एक बच्चे का, तो ऑटोमेटिकली क्या यहाँ भी चेंज होना चाहिए ना, यहाँ भी चेंज होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे चेंज करने से सब में चेंज हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो, यहाँ पे चेंज नहीं आता, इसका मतलब इनकॉन्सिस्टेंसी है, ठीक है। तो ना चेंज आया तो इस तरह के एरर्स या प्रॉब्लम का बोलते हैं अपडेट एनोमलाई, ठीक है। ये 2 एग्जांपल थी। आइए आप इसको करके देखते हैं कि किस तरह आपने जो इसको करना है उसको करके देखिए। तो डेटाबेस की जो है डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स हैं, इनको जो है हम देखेंगे वन बाय वन नेक्स्ट। अभी जो हम जितना किया है उसको जो है वो यूजिंग एसक्यूएल सर्वर जो है करके देखेंगे।